आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से कंपनी को डिलीट किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम सीखते हैं किस तरीके से हम बीजी कंपनी को डिलीट करते हैं। तो देखिए, डिलीट कंपनी के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी टॉपिक होता है जिसका नाम क्या होता है, डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल। अभी सर डिलीट कंपनी क्यों करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी से हमसे एक ऐसी कंपनी बन जाती है, हमारे पास कोई एडिशनल कंपनी होती है जो इस कंपनी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम चाहते हैं कि उस कंपनी को हमें डिलीट करना है। क्या करना है? उस कंपनी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे डिलीट कंपनी। सबसे पहले जैसे हम उस कंपनी पे आएंगे, सबसे पहले उस कंपनी का हमें दिखेगा कि कौन कौन से आपकी कंपनी को डिलीट करना है। जब भी आप कंपनी डिलीट करें तो एक चीज़ को पहले ही अपने मन में सेट कर लें कि जो कंपनी बीजी से डिलीट होती है वो कंपनी वापस नहीं आती। जो कंपनी बीजी से डिलीट होती है वो कभी वापस नहीं आती। सर फिर कैसे करना है? तो जब भी आप कंपनी डिलीट करो तो ये पहले सुनिश्चित कर लें कि मुझे कंपनी को डिलीट करना है, तभी कंपनी को डिलीट करिए, अदरवाइज कंपनी को डिलीट मत करिएगा। ठीक है, तो हम कहाँ आएंगे? एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर आएंगे। हम इसको एंटर मारेंगे और कंपनी का जो भी पासवर्ड चीज़ें होगा वो पासवर्ड डाल के हम कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी का बैकअप ले लेता हूँ और फिर आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ। तो मैं बैकअप डी ड्राइव बैकअप और सैटरडे के अंदर बैकअप ले लेता हूँ। तो ये हमारा बैकअप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हमें कंपनी को डिलीट करना है तो हम लोग कहाँ आएंगे? डिलीट कंपनी। सबसे पहले हमें कंपनी का पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसी कंपनी डिलीट करूँगा तो सबसे पहले पूछेगा डिलीट कंपनी, डू यू वांट टू डिलीट कंपनी, कंप्लीट कंपनी या सिंगल कंपनी। सिंगल कंपनी नहीं, सिंगल फाइनेंशियल ईयर। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी में 5-6 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई एडिशनल जल्दी से फाइनेंशियल क्रिएट हो जाता है उनसे गलती से। तो वो लोग चाहते हैं कि जो हमारा एडिशनल जो भी क्रिएट हो गया उसको डिलीट करना है। तो क्या लेते हैं वो? सिंगल फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। क्या लेते हैं वो? सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर आप कंपनी पूरी डिलीट करनी है तो उसके लिए आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर करेंगे, और अगर आपको सिंगल करनी होगी तो उसमें आप क्या करेंगे? सिंगल फाइनेंशियल। तो फिलहाल हमें भी क्या करना है? पूरी कंपनी हम क्या करेंगे? डिलीट कंपनी। जैसे ही करेंगे एक मैसेज आएगा और साथ साथ एक आइकन ही बना होगा जिस पर आपको ये बता रहा है कि जो आप ये करने जा रहे हो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए अगर आपने इसको सही से नहीं देखा है। तो यू आर लिखा, यू आर गोइंग टू द डिलीट complete data for the specified company. Please remember that once delete is not recoverable. Would you like to be clear है? अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो उसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन वापसी कंपनी नहीं ला सकता। तो इसको अब मैंने डिलीट करा तो अब देखिए मेरी कंपनी यहाँ से ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। क्लियर है? अगर कंपनी को हम डिलीट करते हैं, ये आपने सीखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, अगर किसी कंपनी में 2 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, क्या फाइनेंशियल ईयर होते हैं? 2 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो उसको फिर किस तरीके से हमें यूज़ करना है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, मैं इस कंपनी के अंदर एक और फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर खाली फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना तो किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई और ये फाइनेंशियल ईयर भी सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर गलती से बन गया है, इस फाइनेंशियल ईयर को खाली मुझे क्या करना है? दीपक, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम यहाँ आएंगे क्लोज कंपनी और यहाँ पर चाहेंगे डिलीट कंपनी। बट हमें कंप्लीट कंपनी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हमें कंप्लीट कंपनी नहीं करनी। तो हमें उसमें क्या करना है? खाली एक फाइनेंशियल ईयर करना है। तो हम कहाँ जाएंगे? सिंगल फाइनेंशियल ईयर। कौन से ईयर का? तो मैंने बोला जो अभी क्रिएट हुआ है 18 और 90, और इसको यस करके हम पूरी कंपनी डिलीट कर देंगे। क्लियर है? हमारा फाइनेंशियल ईयर डिलीट हो गया। अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमें पासवर्ड नहीं पता होगा तो हमारी कंपनी डिलीट नहीं होती। क्या होता है? अगर हमें पासवर्ड नहीं पता होता तो हमारी कंपनी कभी डिलीट नहीं होती। तो सर उसके लिए फिर हमें क्या करना है? तो बस आपको हमेशा क्या करना है? उसकी लोकेशन पे जाना है कि कंपनी कहाँ से चल रही है, डी ड्राइव चल रही है, कंपनी का कोड याद रखना है, एंड देन वहाँ पर जाके आप डिलीट कर देंगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? वहाँ से गायब हो जाएगी या वहाँ से
डिलीट हो जाएगी। जैसे मुझे इस कंपनी 4 को डिलीट करना है तो मैं यहाँ जाके बस राइट क्लिक करूँगा और ये मेरी कंपनी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से भी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, लोगों को पासवर्ड नहीं पता होता और बिजी, जब पासवर्ड पता नहीं होगा तो कंपनी डिलीट करने नहीं देगा। तो कंपनी डिलीट करने से पहले क्या करना चाहिए, तो पासवर्ड पता होना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, अल्टरनेटिव तरीका। एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ से करोगे तो डाटा रिकवरेबल है, डाटा आपको वापसी मिल सकता है, लेकिन अंदर से जो बिजी से करते हो डाटा कभी भी रिकवरेबल नहीं होता। तो मैं आप लोगों को हमेशा एडवाइस दूंगा कि अगर आपको डाटा डिलीट करना है या ये करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप अपनी लोकेशन से कीजिए, क्योंकि कल को हमें डाटा की नीड होती है, डाटा रिक्वायरमेंट आती है, तब वहाँ से आके इसको यूज़ कर सकते हैं या कैप्चर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा कि आप किस तरीके से कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक था।